एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कि हुमायूं 1530 से 40 पर गद्दी पर बैठा था, फिर 1555 से 56 तक बैठा था। बीच में शेरशाह सूरी ने शासन किया था। ठीक है, तो बात करते हैं कि हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। इसने 2 बार शासन किया, ये तो आपने देख लिया कि कब कब। ठीक है, हुमायूं को भाग्यवान के नाम से जाना जाता था। हुमायूं को इंसान कामिल की उपाधि अबुल फजल ने दी थी। हुमायूं मुगल काल का सबसे बड़ा विद्वान था। इसने चित्रकला की नींव डाली हुमायूं के समय में, किंतु विकास जहांगीर के समय में हुआ था और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पढ़ेंगे आगे, है ना। ठीक है, 1520 में देखो, 1508 में जन्म हुआ है। 1520 में ये बदख्त खां का सूबेदार था। 1520 में ये बदख्त खां का सूबेदार था और 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद नासरुद्दीन महमूद हुमायूं के नाम से सिंहासन पर बैठा था। 1530 में नासरुद्दीन महमूद हुमायूं के नाम से सिंहासन पर बैठा था। 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा। 1532 में चुनार दुर्ग का घेरा डाला और 1533 में दीने पनाह शेर मंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बीच का समय पढ़ेंगे, पर ये इसी से लिंक था कि यहीं से गिर के मरा है कि 1533 में इसने दीने पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया था और इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी 1556 में मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु पर लेने पुल ने टिप्पणी की थी कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया था और इतिहास में उसकी ये सबसे बड़ी भूल थी। उसने अस्करी को संभल दे दिया था। अस्करी को क्या दे दिया? संभल। हिंदाल को अलवर दे दिया और कामरान को काबुल और कंधार दे दिए। अब इनकी ट्रिक समझ लो, ऐसे बोल देना असंभव तो अस्करी संभल, हिंद अलवर तो हिंदाल को अलवर, कैसे कामरान, कैसे काबुल और कंधार। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखो, हसे हुमायूं, हसे हिंदाल, ठीक है, और हसे हमीदा बानो बेगम। तो पॉइंट को पढ़ते हैं। बोले, हुमायूं ने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी, हुमायूं ने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह किया और 1542 में अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच और इस युद्ध में हुमायूं हार गया था। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। यह भी शेर खां हुमायूं के बीच हुआ था और इसमें भी हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के बाद सूरी वंश की नींव डाल दी थी। शेर खां ही शेरशाह सूरी बनेगा, है ना। क्लियर यहां तक? ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध है और युद्धों का जब वीडियो मैंने पढ़ाया है तो उसमें भी पढ़ाया मैंने इसको। क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे बात करते हैं कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ये मैं बाबर वाले वीडियो में स्टार्टिंग में बता दें, जब आप मुगल साम्राज्य स्टार्ट करोगे उसमें मिल जाएगा आपको ट्रिक से कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर? दिल्ली में है। हाजी बेगम एवं अकबर ने बनवाया था। ठीक है, हुमायूं अपने निर्वासित काल के दौरान आरंभे अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ तथा अंततः ईरान के शासक के यहाँ रहा था। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी थी। ठीक है, 1535 में गुजरात मालवा दोनों पर बहादुर शाह को हराकर विजय प्राप्त कर ली थी हुमायूं ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं की बुरी आदत थी अफीम का सेवन करना। हुमायूं ने 1555 में पंजाब के शासक सिकंदर सूरी को परास्त कर पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सत्ता को पुनः स्थापित किया था। ठीक है, 1555 में हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था और अफगान शासक ताता खां के साथ लड़ा था
और इसमें हुमायूं जीत गया था। ठीक है। निजाम भिश्ती ने हुमायूं के समय एक दिन का शासन किया था और इसने शासक बनकर चमड़े के सिक्के चलाए थे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हुमायूं के बारे में। ये जो युद्ध भी आते हैं बीच बीच में, मैंने इस युद्धों का अलग से भी वीडियो डाला है, तो आप वहाँ भी एक बार पढ़ लोगे और फिर वापस इनको भी पढ़ोगे तो फिर आपको ये याद हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि एक बार सारे युद्ध पढ़ लिए, फिर एक बार ये पढ़ लिए जो जहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अभी बीच में हुमायूं हार गया और किसने? शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना कर दी थी। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद शेरशाह सूरी। बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में कि 1540 से लेकर 1545 तक इसने शासन किया। शेरशाह सूरी के लिए आप पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके लिए ट्रिक समझो। तो आपको कहना है कि फरीद ने शेषा और सैलो के साथ जीटी रोड का निरीक्षण डीएम से करवाया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करवाया था, जो उसे रोक गया था। सड़क अच्छी नहीं बनाओगे तो रोक जाएंगे। ठीक है, ऐसे ट्रिक समझना है। बोले फरीद ने शेषा और सैलो के साथ जीटी रोड का निरीक्षण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करवाया, जो उसे रोक गया। ठीक है, तो फरीद से क्या बना कि फरीद इसके बचपन का नाम था। ठीक है, शेर से क्या बना कि शेरशाह सूरी का मकबरा, शाह से बना सासाराम बिहार में। ठीक है, सैलो से क्या बना कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि, लो से क्या बना लोहानी, मतलब बहार खां लोहानी ने दी। इसने शेर को एक ही बार में मार दिया, तो बहार खां लोधी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। क्यों दी थी? क्योंकि इसने शेर को एक ही बार में मार दिया था। जीटी से क्या बना कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, इसे सड़क के आजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डी से क्या बना कि डाक प्रथा चालू की थी। एम से क्या बना कि मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन था, जिसने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, आगे रो से क्या बना कि रोहतासगढ़ का किला, और के से क्या बना? किला कोहना दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। रोहतासगढ़ का किला और किला कोहना दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। आगे बात करते हैं, ये तो हमने ट्रिक से पढ़ ली, ये महत्वपूर्ण पॉइंट कि बचपन का नाम तो फरीद था, हमने पढ़ लिया। इसका जन्म 1472 में होशियारपुर के जमींदार हसन खां के यहाँ हुआ था। ठीक है, युद्ध हमने शेरशाह सूरी और हुमायूं के दोनों के आगे हुमायूं में पढ़ लिए, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना? ठीक है, कि चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी जीत गया था, और कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 में जीत गया था। उसके बाद ये गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, इसने कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था 1541 में। आगे बात करते हैं। बोले शेरशाह सूरी ने कबूलियत प्रथा एवं पट्टा प्रथा चालू की थी, और इसकी लगान व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर अभियान था। इस अभियान में उसकी उक्का नामक आग्नेय शास्त्र से 1545 में मृत्यु हो गई थी, और उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र चला रहा था, आगे चलने की वजह पीछे खुल गया उसकी ओर, तो ये मर गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने अपने राज्याभिषेक के समय शेरशाह की उपाधि धारण की थी। देखो, बचपन में फरीद शेर मारा, शेर खां बन गया था। ठीक है, और गद्दी पर बैठने के बाद में फिर शेरशाह ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर ली थी। समझ गए? ठीक है, अगला है शेरशाह के समय औसत पैदावार का 1/3 लगान के रूप में वसूल किया जाता था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाया था, और पाटलिपुत्र जो कुसुमपुरा था, इसको पाटलिपुत्र के नाम से उदयन ने बसाया था। ठीक है, कि सबसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से कौन बसाएगा? उदयन, और फिर पाटलिपुत्र को पटना के नाम से कौन बसाएगा? शेरशाह सूरी। ध्यान से पॉइंट को समझाएं कि पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया, और ये पाटलिपुत्र के नाम से बसाया, और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से कौन बसाएगा? शेरशाह सूरी। ठीक है, और पहले पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता। शेरशाह सूरी ने चांदी 178 ग्रैन का रुपया चलाया था, जो चांदी का था, तो तांबे का 380 ग्रैन का दाम चलाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया था।
ठीक है। यहाँ तक आगे बात करते हैं कि शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है, तो महान प्रशासक के रूप में। शेरशाह सूरी की महानता का कारण क्या था, उसके प्रशासनिक सुधार। ठीक है। एक उससे संबंधित कथन है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यह कथन किससे संबंधित है, शेरशाह सूरी से। 1541 में शेरशाह ने गख्खरों के विरुद्ध अभियान चलाया था और गख्खर मुगलों की सहायता करते थे। शेरशाह के शासनकाल में 23 टकसालें थीं। शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह और आदिल शाह थे। ठीक है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो इस्लाम शाह, उसके बाद कौन, आदिल शाह। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो इस वीडियो में हमने हुमायूं और शेरशाह को देखा। ठीक है। आगे फिर हम अकबर की बात करेंगे कल। तो दोस्तों आप क्रम से वीडियो देखते जाया करो, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और अपने दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। आप क्रम से वीडियो देखते जाया करो। हमारे चैनल पे लगभग 500 वीडियो डले हुए, और सारे विषयों को हम कंप्लीट पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से। कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ना है, ये हमारे चैनल की खासियत है। आप कोई सा भी वीडियो खोलना और आप देखना टाइमिंग उसकी, कि हमने उसको कितने मिनट में पढ़ा है, फिर खुद से पढ़ना आप कितने मिनट में उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।